राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना जो है दस्तक देने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार बेहद चिंतित है। लगातार जिस तरीके से एडवाइजरी है वो अभी कुछ देर बाद जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। उससे पहले आप देखिए कि एयरपोर्ट पे हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर। यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कुछ लोग जो है मास्क लगा के घूम रहे हैं, कुछ लोग विदाउट मास्क हैं, लेकिन जो पहले कोरोना के समय हालात हुए थे उस तरीके के हालात ना हो, इसलिए लोग जो है पहले ही से जागरूक है। उसको लेकर सरकार भी चिंतित है, क्योंकि जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट बताया जा रहा है। BF.7 का जो ये वेरिएंट है, ये वही वेरिएंट है जिसको लेकर अभी चीन में जो हालात हैं, क्योंकि 60% से ज़्यादा की जो आबादी है चीन में पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। कई लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। और इसको निपटने के लिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जब कोरोना ने जब दस्तक दी थी, उसके बाद जो है डोज बनाई गई थी कोविड की, किस तरीके से कोविड से निपटना है, उसको लेकर पूरी तरीके से जो तैयारियां वो करी गई थी। सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क लगाना भी अनिवार्य हो चुका था। तो आरसोनी न्यूज़ के दर्शकों से भी गुजारिश है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, साथ ही साथ मास्क जरूर लगाएं। और जिस तरीके से जो लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। एयरपोर्ट पर हम आपको दिखा दें कि अभी हालांकि कोई गाइडलाइन इस तरीके की नहीं आई है, इस वजह से जो लोग हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो लोग लगातार पहले मास्क लगाते थे और जिन्होंने, क्योंकि जब कोरोना काल में लोगों ने अपनों को खोया था तो उनको डर है कि उनके साथ फिर वैसी स्थिति ना हो, क्योंकि कोरोना का वो ऐसा दौर था जब कई लोगों की ऐसी जान चली गई थी जो लोगों ने सोचा नहीं था। चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, चाहे वो मीडिया सेक्टर के लोग हों, पुलिसकर्मी हों, डॉक्टर हों, कई लोगों की जान गई। तो इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए हालांकि जहाँ एक तरफ हमारी सरकार जो है वो जागरूक है, लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आज जो बैठक है वो करी है, डॉक्टरों से जो गाइडलाइन है उनको बताई गई कि किस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्था रखनी है। वहीं प्रधानमंत्री भी जो है इस पूरे मामले को लेकर एक समीक्षा बैठक जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि इस पर जब एक बार खुद, क्योंकि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उस पर भी रोक लगाने के लिए खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उन्होंने भी एक पत्र लिखा है कि किस तरीके से संक्रमण बढ़ सकता है। क्योंकि अगर बात करी जाए उत्तराखंड के जो हिमाचल के जो सीएम हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया। तो लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे निपटने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से इंतजाम जो है वो कर रही है। वहीं अब आम लोगों को भी जो है सरकार के साथ जागरूक होना पड़ेगा, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा और जागरूकता फैलानी पड़ेगी। आरसोनी न्यूज़ के सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि कोरोना की कोई भी गाइडलाइन हो उसको जरूर पालन करें। आरसोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आरसोनी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी नीरज अवस्थी के साथ राकेश सोनी। कोविड को लेकर एक बार जो फिर से डर चल रहा है, देखिए डर तो कोविड का रहता ही है, पर अभी सुना ये है कि जो वेरिएंट चाइना में है या जहाँ पे भी है वो ओमिक्रॉन ही है, और हम लोग इंडिया में तो ओमिक्रॉन से अफेक्ट हो चुके हैं। तो हाँ, मतलब ऐसा इतना कोई डर नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी आदत है मास्क पहनना, अगर आप किसी भीड़ भड़ाकी वाली एरिया में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो आप अपना मास्क वगैरह पहन के जाइए। वही जो हम लोग अपना थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, आप बाहर ज़्यादा मत जाइए। जो इम्पोर्टेंट, मतलब जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है वो आप फिर से करिए। लोग नहीं करते हैं आजकल, थोड़ा बहुत वो चालू करिए। आई थिंक इट विल बी ओके। तो सरकार से पहले यानी कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। हाँ, लोगों को अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था वो लोगों को रखना चाहिए। वो तो आदत ही बन गई ना एक तरह से। क्या मानती हैं आप, किस तरह देखती हैं इसको? लोगों को जागरूक होना चाहिए। Obviously, we have suffered for a good 2 years because of this corona issue. So it's better कि अब अभी से हम लोग precautions लेना start करें so that वापस से वो situation arise ना हो। मास्क क्यों लगाया करोगे आपने? Safety purpose के लिए। क्या सरकार ने बोला? नहीं, हमारी safety हमारे हाथ में है। तो कैसी सेफ्टी में? अगर वायरस से बचना है तो खुद की सेफ्टी करनी है और उसी के लिए मास्क लगा रखें। स्मिता। मैम, ये मास्क क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ रही है आजकल? सर, मास्क तो एज अ सिक्योरिटी हम लगा रहे हैं, या आप ये कह लीजिए कि अपने आप को सेफ़र रखने के लिए लगा रहे हैं मास्क। और लास्ट 2 ईयर से हम जिस तरह से कोरोना से सफ़र हुए हैं, तो आई थिंक वी रिक्वायर्ड कि हम अपनी सेफ्टी रखें। कहाँ से आप भी आप आए मैम? 12 हम बांग्लादेश से ट्रैवल करके आए हैं, मतलब वर्क से रिलेटेड गए थे, बिजनेस से रिलेटेड। मास्क क्यों लिया मैम जब भारत में आप आई है तो? सर, ट्रैवलिंग में तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, और जितना हो सके अगर हम बाहर पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो यूज़ ही करते हैं। मैम, हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे बहुत लोगों ने नहीं लगा रखा है, तो क्या कहेंगे मैम, क्या लगता है? सर, शायद हो सकता है 2 साल से मास्क लगाते लगाते थक गए हैं वो सब लोग। बट एज़ अभी सबको पता है कि चाइना में वापस से स्टार्ट हो चुका है कोरोना, और
फॉर अ सेफ्टी पर्पस आई थिंक हमें अपनी सेफ्टी पहले देखनी चाहिए और उस तरह से अपने आप को रखना चाहिए। लोगों को जागरूक होना चाहिए, आप मानती हैं? ऑफ कोर्स लोगों को तो जागरूक होना ही चाहिए और प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो अगर हम उसे फॉलो करें तो दैट्स ऑलवेज बेटर।